Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे प्लॉटिंग एरिया फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट नेरल। तो दोस्तों फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई ये नेरल में लोकेटेड है। डेवलपर ने इसका पहला फेज़ जो लॉन्च किया था वो फुटहिल्स ऑफ माथेरन था और सारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो सेलिब्रेशन लैंड है। तो यहाँ पर ये सारा जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं ये 100 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें डेवलपर ने अभी फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई लॉन्च किया है। तो इसका जो मेन एंट्री गेट है आप देखेंगे यहाँ से एक जो रोड आ रहा है अंदर के तरफ, दिस इज़ नेरल माथेरन रोड। यहाँ से जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मेन गेट है जहाँ से आप अंदर आते हो। और ये जो पूरा प्लॉट है 100 एकड़ का प्लॉट जो है ये शीलर रिवर को लगकर है, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। उसके बाद यहाँ पर अंदर के तरफ भी आप देखेंगे डेवलपर ने यहाँ पर मैन मेड रिवर बनाया हुआ है, इसके साथ में ही स्विमिंग पूल अटैच्ड है। और यहाँ पर पूरे टाउनशिप में आपको 2 क्लब हाउस मिलता है। एक क्लब हाउस तो यहाँ पर है, उसके बाद दूसरा क्लब हाउस समवेयर ओवर यहाँ पर होना चाहिए। तो दोनों क्लब हाउस में करीबन मोर देन 40+ एमिनिटीज़ दिया गया है। क्लब हाउस में आपको गेस्ट रूम्स का भी फैसिलिटीज़ मिलता है, पर गेस्ट रूम विल बी प्रायर टू बुकिंग विद द डेवलपर और सोसाइटी। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर आप देखेंगे करीबन 9 से 10 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली नेचर ट्रायल के लिए रखा गया है। और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ सह्याद्री हिल्स और इस तरफ भी आप देखेंगे सह्याद्री हिल्स है। तो यहाँ पर फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई का जो लोकेशन है ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में है और इसके एक तरफ इको सेंसिटिव जोन है और दूसरे तरफ भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जिन लोगों को प्लॉट्स जैसे माउंटेन्स के बीच में चाहिए और आसपास सभी जगह फॉरेस्ट होना चाहिए और एट द सेम टाइम नो नॉइज़ पोल्यूशन, सिर्फ आवाज़ आपको बरसात की आनी चाहिए, रिवर की आपको आवाज़ आनी चाहिए, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलती है। सो दिस इज़ लाइक अ 5-स्टार रिसोर्ट टू यू। दो यू आर इन्वेस्टिंग इन प्लॉट बट दिस इज़ लाइक अ 5-स्टार रिसोर्ट टू यू। प्लस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों आप ब्रांड के साथ में हो, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ में हो, द लार्जेस्ट लैंड डेवलपिंग कंपनी इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी, प्रॉमिस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी और प्रॉमिस ऑफ वेल्थ दिया जाता है। आप अपने प्लॉट को कभी भी चाहे आप पोजीशन के बाद अगर बेचना चाहे तो कंपनी आपको बेचने में भी हेल्प करेगी। और दूसरा सिक्योरिटी मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि डेवलपर ने ऑलरेडी यहाँ पर 7/12 उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया है, तो अभी सिर्फ आपके नाम से 7/12 ट्रांसफ़र होगा और एक फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा। तो दिस इज़ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर भी एक प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलता है। तो अच्छे प्लॉट को ढूंढना और परचेज़ करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर डेवलपर ने सारा जो टाइटल है वो क्लियर किया होता है एंड इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट डील। तो 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट ब्रांड्स का अवार्ड दिया है फॉर हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। इसके अलावा हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का दूसरे सिटीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल सेल रहा, जैसे टुमारो व्यू अंजारले और धापोली में है, फिर इम्पेरियल गोवा जो कि गोवा में है, उसके बाद अभी इन्होंने गल्फ ऑफ गोवा भी लॉन्च किया है जो कि काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है। और उसके बाद आयल ऑफ ब्लिस और केप ऑफ ब्लिस ये दोनों अंजारले और दापोली में है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल रहा है इनका। उसके बाद अभी फ्रेश लॉन्च अयोध्या में भी चल रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेल दिखाई दे रहा है उनका। तो प्लॉट्स में दोस्तों अक्सर ऐसे ही होता है कि मैंने शायद पहले लिया होता या मैं ले सकता था, अभी प्राइस बढ़ चुके हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये सारा कुछ होता ही है। पर राइट टाइम और राइट प्रोडक्ट इसको आप प्रॉपरली अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको प्लॉट्स में एप्रिसिएशन मिलता है। तो
तो हम लोग बेसिकली दोस्तों हर फंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे वेकेशन फंड्स हो गया, कार फंड्स हो गया, ट्रैवलिंग फंड्स हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, रेसिडेंटल हाउसिंग फंड्स हो गया, एजुकेशन फंड्स हो गया, मैरिज फंड्स हो गया। हर फंड्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंड्स के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं जहाँ पर अपना वेल्थ क्रिएट होने वाला है, और वो है लैंड। तो आज से हम लोग इस फंड्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डेवलपर एंड राइट पर्पस। प्लॉट में अक्सर लोग गलती भी करते हैं, जब राइट लोकेशन नहीं लेते हैं तो भी उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो राइट लोकेशन पर भी प्लॉट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में जाते हो, भले फिर वो इक्विटी से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, एफडी, पीपीएफ या तो रियल एस्टेट अपार्टमेंट्स, लैंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि 10 साल में कम से कम 5 गुना रिटर्न आता ही आता है, और उसके बाद भी ये आपको अच्छा इनकम भी देता है, पैसिव इनकम भी देता है। जैसे आप रेंट पे इसको आप देते हो तो यहाँ पर अच्छा सा पैसिव इनकम भी आपको मिलता है। तो ऑफकोर्स वो लैंड को आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर आपको रो हाउस या बंगलो बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप रेंट पे भी दे सकते हो। तो रेंट पे भी देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे एयरबीएनबी। आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए कहीं पर भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं, आप कंपनी को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए क्लाइंट्स ला कर दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डेवलपर ने बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, जो अपने फ्यूचर का सोचते हैं वो आज लैंड खरीदते हैं, और 100 एकड़ ये काफ़ी बड़ा टाउनशिप है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेशन से आप मुंबई से या पुणे से मैक्सिमम 2 घंटे के ड्राइव पर आप पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो नेरल माथेरन यहाँ पर लोकेटेड है, इसके पास में यहाँ पर करजत है, उसके बाद इसका पास का लोकेशन पनवेल है, नवी मुंबई, थाने, भिवंडी, कल्याण एंड डोंबिवली। ये सारे एरिया से अगर आप इस लोकेशन से पहुंचना चाहते हो तो मैक्सिमम आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप मुंबई से, ये जो एरिया है ये मुंबई है, अदरवाइज़ अगर आप मुंबई से आप इस लोकेशन पे आना चाहते हो, ये जो ब्रिज है दिस इज़ नवा सेवा ब्रिज, जो इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगा। तो मुंबई में रहने वाले जितने भी हैं वो नवा सेवा ब्रिज को क्रॉस करके इस लोकेशन तक मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों नवी मुंबई 55 किलोमीटर्स पर है, मुंबई 75 किलोमीटर है, और पुणे 115 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे, जो साइट है वो यहाँ पर लोकेटेड है, प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, और इसके पास का जो स्टेशन है वो नेरल रेलवे स्टेशन है, और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है वो शेलू रेलवे स्टेशन है, और प्लस नेरल के अदर साइड यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ माथेरन हिल स्टेशन। तो बाय ट्रेन आप कहीं से भी इस लोकेशन पर आप पहुँच सकते हो। इस प्रोजेक्ट के पास से ही हाईवे गुजरता है जो कि नेरल और करजत को कनेक्ट करता है, और प्लस NH4 हाईवे जो कि पनवेल और बदलापुर को कनेक्ट करता है। तो आने वाले सालों में दोस्तों सीधा 5 गुना यहाँ पर रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है उसके वजह से भी इस प्रॉपर्टी को बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे जो नवा सेवा ब्रिज है, जो सिवरी से चिरले विलेज और न्यू मुंबई कनेक्ट हो रहा है, तो ये ब्रिज जो है वो दिसंबर या जनवरी तक शुरू हो जाएगा। उसके बाद करजत में जियो यूनिवर्सिटी बन रहा है जो कि करीबन 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर बन रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है जिससे अगेन सराउंडिंग एरियाज़ को बेनिफिट मिलता है और इस प्लॉटिंग एरिया को भी बेनिफिट मिलता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा, तो अगेन आपको लैंड इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नैना करीबन 400 से 500 एकड़ को डेवलप कर रही है इन नवी मुंबई और पनवेल एरिया को, और नैना सिडको के अंडर आता है जिसमें 1216 करोड़ का टेंडर पास किया है सिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है। और नैना का फुल फॉर्म है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया। तो ये सिटी डेवलप्ड होने से भी आपको प्लॉट पे एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे ये भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इमेज है, एक्चुअल इमेज है।
जहाँ पर आपको इंडियन जाइंट स्क्विरल, लेपर्ड, पैंथरा पांडूस, गोल्डन जैकल, सांबर, बार्किंग डियर, ये सारे एनिमल्स इस भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। तो जो नेचर से प्यार करते हैं, जो ग्रीनरी से प्यार करते हैं, जो माउंटेन्स के नज़दीक रहना चाहते हैं और कूलेस्ट एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, उनके लिए राइट प्रोडक्ट है। और डेफिनेटली आप इनिशियली इसको आप सेकंड होम के हिसाब से ही लोगे, आप चाहे तो इसको रिटायर होम के हिसाब से भी आप ले सकते हो, क्योंकि क्लब हाउस में वो सारी सुविधा आपको मिलती है जो एक सुविधा सिटी में मिलती है। इसके पास में दोस्तों एंटी फिल्म स्टूडियो है, जहाँ पर अक्सर फिल्म्स की शूटिंग्स होती रहती है। तो बेसिकली दिस इज़ टूरिस्ट स्पॉट, लोग यहाँ पर पासेस बनवा कर अंदर शूटिंग देखने भी जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन वन मोर अट्रैक्शन इन दिस एरिया। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट है और लैंडस्केप आर्किटेक्ट है वो ब्रॉडवे मालियान है। तो ब्रॉडवे मालियान इज़ अ ब्रांडेड कंपनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई या फुटहिल्स ऑफ माथेरान आप बोल सकते हो। सो वेरी ब्रॉड एंट्री गेट विद रिसेप्शन काउंटर, LED लाइट्स, सिक्योरिटी कैबिन। तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली आपको जो फील आएगा वो रिसोर्ट जैसा फील आएगा। और यहाँ पर एमिनिटीज़ भी जो दिया गया है वो सारे रिसोर्ट टाइप एमिनिटीज़ दिया गया है। सो दिस इज़ बेसिकली सेलिब्रेशन स्क्वायर। तो सेलिब्रेशन स्क्वायर में बेसिकली इट्स लाइक अ मिनी फेयर, जहाँ पर आप अपने फैमिली को लेकर आप फेयर का आप मज़ा ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है। करीबन 3 से 4 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज़ और क्लब हाउस के लिए दिया गया है। और बहुत ही बड़ा लार्ज साइज स्विमिंग पूल है, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग, सन डेक। और क्लब हाउस के अंदर आप देखेंगे रेस्टोरेंट भी दिया हुआ है विद प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स। तो इस इमेज में दोस्तों आप देखेंगे दिस इज़ द सिटिंग स्पेस इन क्लब हाउस। और इस क्लब हाउस का नाम रेवन क्लब हाउस रखा गया है। सो फुल्ली ग्लास फसाड क्लब हाउस एंड वेरी यूनिक लुकिंग एंड ब्यूटीफुल लुकिंग क्लब हाउस। कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप अपना लैपटॉप लेकर आप बैठ सकते हो, बिजनेस मीटिंग आप यहाँ पर आप कर सकते हो, फैमिलीज, फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ यहाँ पर आप बैठ सकते हो। हैंग आउट स्पॉट दिया गया है, अगेन वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। और ये काफ़ी हाइटेड और ओपन एरिया है, तो बरसात के दिनों में स्पेशली यहाँ पर क्लाइमेट एक्स्ट्रा चिल्ड रहेगा और हैंग आउट स्पॉट का मज़ा भी कुछ और रहेगा। सो दिस इज़ वन मोर स्विमिंग पूल विच इज़ अटैच्ड टू द सिट आउट्स एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी इमेजेस आप देख रहे हैं सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाकर मिलेगा। और ये जो क्लब हाउस है ये रिवर साइड क्लब हाउस है। जैसे पहले मैंने आपको बताया इसमें 2 क्लब हाउस दिया गया है, तो ये क्लब हाउस रिवर साइड क्लब हाउस है। इसके अलावा डाइनिंग एरिया दिया गया है, आप इसको बैंक्वेट एरिया के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो वेरी रिच एंड रॉयल लुकिंग बैंक्वेट हॉल। और ये जो एरिया है ये बेसिकली मल्टीपर्पज़ एरिया है, जहाँ पर आप आके यहाँ पर आप बैठ सकते हो अपने लैपटॉप के साथ, आप जस्ट रिलैक्स बैठ सकते हो, आप ईटिंग्स के लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हो। तो सारा कुछ यहाँ पर इस एरिया में अवेलेबल है। उसके अलावा आप देखेंगे बड़ा सा फिटनेस सेंटर दिया गया है। तो अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है जब भी हम लोग सिटी लाइफ से बोर हो जाते हैं और 15 दिन में या 1 महीने में अगर 2 दिन के ट्रिप के लिए अगर हम लोग बाहर जाके आते हैं तो हम लोग अपने काम में वापस एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो बेसिकली ये जो ब्रेक है काम से, सिटी लाइफ से, ये ब्रेक मिलना हेल्थ के लिए और माइंड के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ अगेन द ओपन बैंक्वेट हॉल, सो वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आर्किटेक्ट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक बंगलो बनाया हुआ है। तो जो भी स्क्वायर फीट यहाँ पर आप खरीदते हो, यहाँ पर आपको 1+7 का FSI मिलता है और उस FSI में आपको 15 मीटर हाइट का परमिशन है। तो आप चाहे तो इसको ग्राउंड +1 का बनाकर आप साइड में स्विमिंग पूल आप बना सकते हो, या तो आप पूरा ही यूटिलाइज़ कर सकते हो ग्राउंड +2 का बनाकर। तो जैसा चाहे वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपको आर्किटेक्ट ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं जितना आप स्क्वायर फीट आप खरीदते हो उसमें आपको 1+7 का FSI है और 15 मीटर्स हाइट का परमिशन है। तो जितने भी रो हाउसेज आप बनाते हैं, ये जो प्लॉट है ये स्लोप में है, तो जितने भी रो हाउसेज आप बनाते हो हर एक रो हाउस को रिवर का व्यू मिलता है प्लस माउंटेन का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी एबिनिटीज़ है वो अलग अलग जोन में डिवाइड किया है।
तो पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर फन एरिना है, जहाँ पर आपको रिवर साइड कैंपिंग, पिकनिक जोन, आर्चरी, क्रिकेट पिच, ब्लो गन, प्रोविज़न फॉर पॉटरी, टैटू नूक, लैंड जॉबिंग एंड क्लाइट फ्लाइंग जोन। उसके अलावा ग्रीन जोन है, जहाँ पर आपको कम्युनिटी गार्डन, ऑर्गेनिक फार्म, आयुर्वेदिक गार्डन एंड हर्ब गार्डन। उसके बाद स्पोर्ट्स एरिना में एक्वेस्ट्रियन ग्राउंड, मल्टीपर्पज कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, योगा एंड मेडिटेशन स्पेस, ओपन स्पेस फॉर एरोबिक, ओपन जिम्नाजियम, सैंड पिट एंड मेनी मोर। एक्वा एरिना में आपको स्विमिंग पूल, किड्स पूल, जाकुजी और पार्टी डेक मिलता है। इंडोर क्लब एमिनिटीज में जिम्नाजियम, स्पा, स्टीम, गेम जोन, पार्टी हॉल एंड मेनी मोर। और लीजर एक्टिविटीज़ में बर्ड वॉचिंग मशान, स्टार गेजिंग, ट्री हाउस, सीनियर सिटीजन सिटिंग, पेटिंग जोन, डॉग पार्क एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, जैसे मुंबई के सामने नेरल है, वैसे दिल्ली सिटी के सामने सोहना प्लेस है। तो सोहना का भी कुछ इस तरीके का एप्रिसिएशन हुआ था। यहाँ पर भी प्लॉट्स में काफ़ी एप्रिसिएशन हुआ है। तो इसी तरीके का एप्रिसिएशन यहाँ पर नेरल में भी आपको देखने मिलेगा। और हम लोग अगर दूसरे सिटी से अगर कंपेयर करते हैं, जैसे अहमदाबाद में सनाड नल सरोवर में भी सिमिलर टाइप ऑफ एप्रिसिएशन हुआ है। चेन्नई में ECR इंजामबाकम कोवलम में भी सिमिलर टाइप का ग्रोथ हुआ है। हैदराबाद में कोम्पाली, मेडचल, समीरपत में भी सिमिलर टाइप का एप्रिसिएशन हुआ है। और कोलकाता में न्यू टाउन, राजर हत में भी सिमिलर टाइप का एप्रिसिएशन हुआ है। ऐसे मुंबई से नेरल भी जो है वो 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है और सिमिलर टाइप ऑफ ग्रोथ आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस इमेज में आप देखेंगे फ्यूचर हार्ट ऑफ मुंबई यहाँ पर लोकेटेड है और इसके एक तरफ माथेरन इको सेंसिटिव जोन है और दूसरी तरफ भीमा शंकर इको सेंसिटिव जोन है। तो आप समझ सकते हो इस एरिया में कभी भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं आने वाली है। ये जो एरिया है ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। तो फाइनली दोस्तों आते हैं इसके स्क्वायर फीट के ऊपर। तो यहाँ पर 1200 से लेके 1400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसका प्राइस 34,99,000 है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और इससे बड़ा जो है वो 2000 से लेके 2200 स्क्वायर फीट है, जिसका प्राइस 49,99,000 है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो अभी दोस्तों आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है जो कि 45,000 है। और 20 अक्टूबर को जब प्लॉट अलॉट किया जाएगा तब आई एम श्योर इसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है उनको मैक्सिमम डिस्काउंट इस प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। प्लस आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपका लोन अमाउंट 9,999 आता है पर मंथ। आप 15 साल के लिए लोन भी यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये लोन के स्कीम के लिए जानकारी के लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।